statement showing final adjustment to be made. ठीक है, कितने पार्टनर है? 2 या 3? 3 पार्टनर है, एक्स वाई एंड जेड। फाइल एडजस्टमेंट वाला ना, स्टेटमेंट शोइंग फाइल एडजस्टमेंट। ये कौन सा अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट सिंगल एंट्री वाला नहीं था टॉपिक, जिसमें 2 मैंने बना दिया आपको। पहले क्वेश्चन लिख लिया था, ओपनिंग कैपिटल हम लोगों ने निकाल दी थी, उसका इंटरेस्ट भी निकाल दिया, तो एक सिंगल एंट्री वाला नहीं करना है क्या? क्लास में करना है। हाँ ये आपने बताया था फॉर्मेट एडुकेट क्या वो। यस, याद है। सबसे पहले आएगा रिवर्स प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। 3 लाख था ना, 4:1:1। रिवर्स में क्या, रिवर्स आ जाएगा। नॉर्मली प्रॉफिट किस साइड आता है? पार्टनर्स कैपिटल किस साइड आता है? नॉर्मली प्रॉफिट आता है पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में। अब किसमें आ जाएगा? डेबिट से। कितना कितना आया था? डेबिट क्रेडिट डेबिट 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 एंड नॉर्मली क्रेडिट साइड में आता है। अब किसमें आ जाएगा? रिवर्स करेंगे तो हाँ क्लियर? कोई डाउट इसमें? फिर क्या था? रिवर्स इंटरेस्ट ऑन जो ओपनिंग कैपिटल निकली थी, रिवर्स है ना, पहले 10% दे दिया, एक्चुअली में उसका कितना था? यही था ना, तो 10% जो था उसको क्या करेंगे अपन? हम रिवर्स करेंगे और बाद में 12% दे देंगे। तो 10% कितना कितना आया? पार्टनर्स कैपिटल कौन सा सेट लिखा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में। अब रिवर्स करेंगे क्या आ जाएगा? कितना कितना? 50,000 1 लाख हो जाएगा। कितना हो गया? 3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या होता है? पार्टनर के लिए इनकम, तो क्रेडिट साइड में आती है और डेबिट साइड में रिवर्स हो गया। क्लियर है? यहाँ पर अब क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्टली रिकॉर्डेड। तो वो कितना? 12% है। और जो ओपनिंग कैपिटल हमारी निकाल ली थी हमने उस दिन, तो 12% निकालो, उसका कितना आ रहा है? ये 5 लाख कितनी कितनी? 5 लाख आई। 5 लाख और 10 5 लाख का 60,000, 10 लाख का 1,20,000, 12% तो वही आएगा। 5 लाख 10 लाख और 180 ना, 15 लाख था वो। हाँ 15 लाख 1 लाख 10 लाख कितना हो गया? 3 लाख 60,000। और क्या है इसके अलावा? और कुछ है क्या कि यही एडजस्टमेंट सैलरी वगैरह चल रही थी क्या उस क्वेश्चन में? देखो कमीशन इंटरेस्ट ऑन इंटरनल ड्राइंग, ये ओनली ड्राइंग है बस।
तो अब क्या आ जाएगा, सुनो, ये एडजस्टमेंट है ना, ये आपका फर्म का पीनल एप्रोप्रिएशन है। क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, 6 लाख। डेबिट में कितना आ रहा है, 3 लाख। तो अब प्रॉफिट होगा कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट होता है और डेबिट ज्यादा है तो कितना आ गया अपना 2 लाख, मतलब कि ये 6 लाख में 360 चले गए। अब ये कौन से रेशो बढ़ेंगे, क्यों इक्वल रेशो में, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं। इसलिए हम इक्वल बांट देंगे। कितना कितना आ जाएगा, 80,000 और एडजस्टमेंट तो यहां आ जाएगी टोटल, ये आया 2,50,000, ये आया 1,40,000, ये आया 1,50,000, 2 लाख, ये आया 2 लाख, 2 लाख, ये आया 2 लाख, ये आया 2,60,000, ये डैश हो गई भी, जैसे टोटल बराबर आ जाएगी तो 6 लाख। और इसमें डाउट, अब क्या जाएगा इसमें, बैलेंस क्या जाएगा, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है देखो 1,10,000, जिससे ज्यादा उससे लिखना मैंने बताया था आपको। इसमें एक्स्ट्रा कौन सी साइड है, डेबिट, तो इसी में लिखा चलिए आपने डेबिट जो ज्यादा है वो कम है उसको माइनस कर। हाँ देखो, अगले वाले में ये एक्सेस है क्रेडिट, और अगले वाले में ये डैश हुई है। यहाँ तक कोई डाउट, अब हम क्या बना लेंगे, एंट्री क्या करेंगे, एंट्री। मैंने कहा भी था कि जिसका डेबिट ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट है तो डेबिट यस, और क्रेडिट है तो यहाँ आ जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट तो वाइस कैपिटल अकाउंट इनटू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1,10,000 क्लियर, सर नरेशन लिखना जरूरी है, यस नंबर करते हैं। यस। ये एंट्री भी आपको फॉर्मेट बनानी करनी है एग्जाम। कौन सा फॉर्मेट है? हर्ष एवं धीमान 1 अप्रैल 2019 से साझेदार है। इनके बीच कोई साझेदारी समझौता हस्तांतरित नहीं किया है। दोनों ने क्रमशः 4 लाख और 1 लाख रुपए पूंजी के रूप में लगाए। इसके साथ ही हर्षद ने 1 अक्टूबर 2019 को 1 लाख रुपए की अग्रिम राशि लगाई। अस्वस्थ होने के कारण हर्षद 1 अगस्त से 30 सितंबर 2016 तक व्यवसाय में भाग नहीं ले सका। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2020 में फर्म को 1,80,000 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन निम्न बातों के लिए हर्षद एवं धीमान के बीच में विवाद पैदा हो गया। हर्ष का दावा है उससे अपनी पूंजी पर दिए गए ऋण पर 10% की दर से ब्याज मिलना चाहिए और लाभ को पूंजी के अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। धीमान का दावा है लाभ का वितरण एक समान होना चाहिए। हर्षद की अनुपस्थिति में व्यवसाय अकेले चलाने के लिए उस अवधि का पारिश्रमिक 2,000 रुपये प्रति माह की दर से मिलना चाहिए। पूंजी एवं ऋण पर ब्याज 6% की दर से ब्याज अनुमत किया जाना चाहिए। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि हर्षद एवं धीमान के बीच
विवाद हल करें, इसके साथ ही लाभ हानि विनियोग खाता तैयार करें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? दो पार्टनर है, हर्षद एंड धीमान, दोनों ने पैसा लगाया, कैपिटल लगाई। धीमान किसी वजह से बीच में बीमार हो गया, सॉरी हर्षद, तो वो ऑफिस नहीं आया। फिर साल ईयर जब एंड हुआ तो प्रॉफिट हुआ है 1,80,000। लेकिन जब अंत आते आते दोनों के बीच में क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, जिसमें हर्षद क्या कह रहा है? हर्षद का कहना है कि जो भी पूंजी दी गई है, जो भी कैपिटल मैंने लगाई है और जो भी मैंने लोन दिया है फर्म को, उस पे मुझे 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और दूसरा प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रेशियो में बांटना चाहिए। किसके रेशियो में? कैपिटल रेशियो। इधर डिमांड जो है वो दूसरा पार्टनर है, उसने बोला नहीं, प्रॉफिट को इक्वल बांटा जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम से लगाया जाएगा। और मैंने एक्टिवली बिजनेस में काम किया है, क्योंकि हर्षद बीमार था तो मुझे 2,000 पर मंथ सैलरी भी मिलनी चाहिए, सैलरी भी मिलनी चाहिए। तो ये इन्होंने लिखा। क्लियर? तो हमें जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है दोनों बीच में कोई भी अनुबंध, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं हुई, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो उस केस में हमें क्या करना है? तो मैंने आपको बताया था, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड following provisions must be followed according to Indian Partnership Act 1932। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रावधान जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए हैं। पहला क्या है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज। किसी भी पार्टनर के ऊपर उन्होंने जो आहरण किए उस पे कोई भी चार्ज या कोई भी आहरण पर ब्याज नहीं लगाया जाए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। पार्टनर्स के बीच में जो लाभ हानि अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। 14 क्या लिखा हुआ है? किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है, एनी पार्टनर गिव एनी एडवांसेस टू फर्म, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मैक्सिमम 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन। तो किसी भी पार्टनर ने किसी भी फर्म को कुछ दिया है, क्या दिया है? लोन दिया है, तो वो 6% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण पर ब्याज लेने के मतलब अधिकारी होंगे। And finally, no commission, remuneration or any commission will be paid। किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन नहीं दिया जाएगा। पांचों कंडीशन क्लियर है? तो हम इस क्वेश्चन को उसी हिसाब से सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले क्या है? हर्षद, दूसरा है क्लियर। उसके बाद उन्होंने कैपिटल लगाई है, कितनी लगाई है? 4 लाख। और देन उसके बाद एडवांस 1 अक्टूबर
क्लियर है? 1 लाख रुपीस फिर एडवांस है लोन। अच्छा फॉर्म को तो उसके बाद प्रॉफिट 31 मार्च 2020 1,80,000। क्लियर? बस अब अपन सबसे पहले बात करते हैं हर्षद क्लेम। हर्षद का दावा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, उसके हिसाब से क्या पूंजी और ऋण पे ब्याज 10% दर से मिलना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल विल बी पेड। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? एंड इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम 6% पर एनम। ऋण पर अधिकतम ब्याज 6% प्रति वर्ष। डाउट होगा नहीं? सेकंड में इसका सेकंड जो क्लेम है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी profit sharing ratio will be लाभ हानि अनुपात क्या रहेगा? यहां क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन 1 लाख है, ऋण पर ब्याज 6/100 इंटू फर्स्ट अक्टूबर है ना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च 6 महीने हुए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। कितना आ जाएगा? यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? सर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है। इंटरेस्ट लोन देने का मैंने क्या कहा था? नहीं बोला 6% देना है ना? क्या बोला मैंने? 5 रूल में क्या है? किसी पार्टनर ने लोन दिया है और डिस्प्यूट हो गया है तो 6% हम। अब सेकेंड अपने डिमांड पॉइंट नंबर 1, यस इक्वल हाँ बराबर, ये यही कह रहा है, वही तो हम कह रहे हैं। इसने यही लिखा है। सेकंड में क्या लिखा है?
नो सैलरी विल बी, किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाएगा। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरा वाला पॉइंट क्या है? यस, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। ऋण पर ब्याज ये है। मेरे हिसाब से यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? नोट करो इसको।